नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपको अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, क्योंकि आज ईरान से जैसे छात्र आए भारत, इवैक्यूएट किए गए, तो सोशल मीडिया पे जो भीड़ लगी वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। प्रभा साक्षी का हैंडल है, उसपे प्रदर्शन, इंटरनेट बंद, डर का माहौल, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। ईरान से लौटे भारतीय नागरिकों ने किया बड़ा खुलासा। अग्निबाण, ईरान से स्वदेश लौटे भारतीय बोले, वहां स्थिति बहुत खराब, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी तो हर चीज मुमकिन। ईरान से फ्लाइट में लौटे भारतीय नागरिक, बताई वहां के हालात। राइट न्यूज इंडिया का एक खबर है। जलते ईरान से वतन वापसी, मोदी है तो मुमकिन है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही भारतीयों ने सुनाया खौफनाक दास्तां। पांचजन्य, बीजेपी का मुखपत्र। संघ का, ईरान से सुरक्षित वापसी, स्वदेश लौटे लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन कुछ खबरें ऐसे अखबारों से भी हैं। द स्टूडेंट सेड that the situation in the city she was in was fine. We have come back of our own in commercial flight and not on the arrangements by the Indian government. कई लोग खुद के स्थिति से आए और उन्होंने जो स्थिति बताई, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ थी वहाँ इतनी बुरी हालत नहीं थी। हिंदू की एक खबर है। द फ्लाइट्स अराइव्ड at Delhi airport late on Friday, January 16, 2026 night. It was not immediately known how many Indians have arrived in these commercial flights. अब एक तरफ तो ये बजाया जा रहा है कि साहब ने ईरान से लोगों को छोड़ा, लोगों को बाहर निकाला, लेकिन फिर इंडियन एक्सप्रेस की एक हेडलाइन, क्योंकि इन अंधभक्तों के और इन जो पूरा जो यूफीरिया बनाने का तय मतलब एक प्रयास किया जा रहा है देश में, कि बस मोदी जी है तो ही ईरान से छात्र आए, नहीं तो नहीं आ सकते थे। कोई लोग अपने भरोसे भी आए, इसको कोई रिपोर्टिंग नहीं करता। और हर जगह मोदी है तो मुमकिन है। साहब बस उसी आत्ममुग्धता में आनंद ले रहे थे। इसी बीच उनके उत्सव का ढोल फट गया। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, इंडियन एम्बेसी सेज वेसल्स विथ 16 इंडियन क्रू मेंबर्स डिटेन्ड इन ईरान, 6 काउंसलर एक्सेस। भारतीय एम्बेसी ने कहा कि एक पानी का टैंकर, हवाई यानी जहाज, टैंकर, ऑयल टैंकर, 16 इंडियन क्रू मेंबर्स को ईरान ने कब्जे में ले लिया। जो भारतीय दूतावास है, वो उन लोगों से मिलने की परमिशन माँग रहा है। अब ये जो खबर है, ये बड़ी डरावनी खबर है। एक सऊदी अरेबिया का जहाज, द एम्बेसी ऑफ ईरान इन इंडिया इन ईरान on Saturday said Iranian authorities detained a vessel named MT Valiant। MT Valiant ये जहाज का नाम है। ये मिड दिसंबर 2025 में 16 जो उसके ऊपर काम करने वाले लोग हैं, क्रू है, जहाज वो हवाई टैंकर चलाने वाले, वो 16 लोग हैं और वो सारे इंडियन हैं। उनको अपने कब्जे में ईरान गवर्नमेंट ने ले लिया है। द रिवॉल्यूशनरी गार्ड से द टैंकर वाज सीज्ड बाय इंडियन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप IRGC ने 8 दिसंबर को इस वेसल को अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर पकड़ लिया। ये दुबई जा रहा था। उनके ऊपर आरोप है कि वो 6000 टन तेल स्मगलिंग कर रहे थे। अब इसके बाद
इंडियन एम्बेसी लगातार वहाँ प्रयास कर रही है कि उन लोगों से उनकी बातचीत हो। इंडियन एम्बेसडर जो है ईरान में, उन्होंने वहाँ पे डिप्लोमैटिक चैनल के थ्रू कहा कि भई हमारी खुद की मीटिंग करवा दीजिए। उन लोगों को अपने घरवालों से बात करने की परमिशन दी जाए। साथ ही वहाँ पर खाने की चीज़ें, पीने का पानी की शॉर्टेज हो रही है, खबर जो है। तो हमारे एम्बेसी ने वहाँ रिक्वेस्ट की है ईरान को कि उनको पीने का पानी मुहैया करवाइए, कुछ खाना भिजवाइए। उनने कहा ईरानियन गवर्नमेंट ने, ये तो हमारे कोर्ट तय करेगा इनके साथ क्या करना है। तो उनको लीगल एड प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए भी भारतीय एम्बेसी वहाँ प्रयास कर रही है। साथ ही जो हमारी दुबई में जो एम्बेसी है, यूएई में, उन्होंने भी जिस कंपनी का जहाज़ था, उस कंपनी के मैनेजमेंट पे प्रेशर लाना शुरू कर दिया है कि भाई कुछ करिए, आप भी कुछ कानून सहायता कानूनी जो दे सकते हैं, दे दीजिए। लेकिन जो ईरान भारत का दोस्त हुआ करता था, जो ईरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत से ज़्यादा आक्रामक होता था जब जम्मू कश्मीर की बात आती थी। आज ये स्थिति आ गई है कि भारतीय क्रू, भारतीय ओरिजिन के, भारत के लोग, भारतीय सिटीज़न, हमारे नागरिक, भारतीय नागरिक, जो एक जहाज़ पे काम कर रहे थे टैंकर के, और वो टैंकर की कंपनी दुबई बेस्ड है। आज हमारे एम्बेसी को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। इतना दोनों देशों के बीच में कड़वाहट आ गई। ये जो हमारी यहाँ पामेरियन मीडिया है जो 24 घंटे डंका बजाते रहते हैं, उनमें से किसी ने ये खबर नहीं दी कि भैया 16 हमारे जहाज पे काम करने वाले लोग भारतीय अटक गए हैं, उठा लिए गए हैं समुद्र के बीच से। उनके ऊपर उन्हें प्रताड़ना भी हो रही है, क्योंकि उन्हें स्मगलर घोषित कर दिया गया। लेकिन कोई उनको मिलने तक नहीं दे रहा है, ये हमारी स्थिति है। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ़ महिमा मंडन करना ही आता है। भारत की विदेश नीति कहाँ डीरेल हो गई? सवाल ये है। कैसे डीरेल हो गई? ना अमेरिका साथ दे रहा है, ना रशिया। चीन, पाकिस्तान दुश्मन, बांग्लादेश भी उनके साथ चला गया। नेपाल, म्यांमार भी हाथ रखने नहीं देते। भूटान दूर से नमस्ते कर रहा है, और लंका टाटा बाय-बाय। फिर ट्रंप ने आज एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध मैंने ही रखवाया, ये झूठ बोलते हैं। 75% का टैरिफ, और ईरान भी अब साथ नहीं, क्योंकि अमेरिका के प्रेशर के आगे आपने ईरान से भी 2 हाथ दूरी बनाई, तो फिर दोस्ती किसकी? कई चीज़ें हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, इसलिए मुझे लगा कि एक्स-रे में लेना होगा, क्योंकि आज दिन भर से वही देख रहा था, सुन रहा था, मोदी है तो मुमकिन है, साहब ईरान से लेके आए, और साहब की वजह से ही हो गया, नहीं तो नहीं आते बच्चे। और बहुत भयावह स्थिति है वहाँ पे। जो लोग अपने बलबूते पे आए वो बोले ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, जितना बताया जाता है। हम तो मानते हैं कि बुरा ही है, चलो। हम जो लोग इंडिविजुअली आए उनकी भी बात नहीं सुनते। लेकिन जब साहब इतने सारे लोगों को ला सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर ये 16 अंदर क्यों हैं? वहाँ मोदी जी फैक्टर कहाँ चला जाता है? सवाल ये भी पूछना चाहिए, और बनता है। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारी विसंगतियाँ दिखती हैं, और लगता है कि मानो जैसे वहाँ से लोग आते हैं तो उनको ब्रीफ किया जाता है, उतरते से ही आपको ये बोलना है। इसीलिए एक ही
सारे पढ़ रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन उन 16 का क्या? उनके लिए मोदी जी कहाँ? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।